मैं आपसे विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले मिला था तो आपने बोला था पाँचों की पाँचों सीटें हम जीत रहे हैं। बोलते हैं लोग, बहुत सारे बोलते हैं कि करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है, लेकिन आपने जो कहा वही हुआ। ये कैसे संभव? लोग जिनने मामा को देखकर वोट दिया उनकी भावना को तो ठेस पहुँची होगी। तो कैसा उत्सव होने वाला है राजगढ़ जिले में? क्योंकि एक बड़ा महापर्व बोला जा रहा है कि बहुत ही बड़ा महापर्व है और राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को। विपक्ष की अगर बात करें तो वो बोल रहे हैं बीजेपी का एक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है, इसमें हम नहीं जाएंगे। और बड़े-बड़े लोगों ने तो जो निमंत्रण है उसको भी ठुकराया है। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा ही हिंदुत्व के खिलाफ काम करने वाली पार्टी है। उनके शीर्ष नेतृत्व ने मंदिर का शुरू से ही विरोध किया। जब मंदिर की बात हम लोग कहते थे कि मंदिर अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए, रामलला जी का मंदिर बनना चाहिए, उन्होंने कोर्ट तक उस मुद्दे को घसीटने का काम किया। उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका थी। बड़े-बड़े नेता जो विपक्ष के हैं वो तो यही बोलते हैं ना, मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ, पहले कैसे उद्घाटन हो रहा है। अरे भैया, देश में कितने मंदिर हैं? राम जी की स्थापना, राम जी कितने सालों तक, 500 सालों तक टेंट में बैठे रहे, तब उन लोगों की चिंता नहीं हुई। बोल रहे ना कि मंदिर का कार्य अभी अधूरा है, निर्माण अधूरा है, फिर भी लोकसभा चुनाव को देखकर बीजेपी ये काम उठा रही है। जिनको बोलना है वो बोलते रहे। हमारे लिए तो आराध्य हमारे रामदेव, हमारे राम जी मंदिर में बैठने वाले हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा खुशी का अवसर है। जनता के लिए हर्षोल्लास का विषय है। हम सब खुश हैं और खूब अच्छे से मंदिर बन रहा है। खूब अच्छे से हम सब इस आयोजन को करने वाले हैं। जिनके पेट में दर्द होता है वो गोली खाए और आराम से सोए। हम तो राम जी के लला के दर्शन करने जाएंगे। लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, कैसे देखते हैं आप राजगढ़ जिले को? राजगढ़ जिला तो भारतीय जनता पार्टी का जिला है और हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से वापस से सांसद जी बना के पहुँचाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में हम जीत करके पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने जा रहे हैं। 4-4 लोग दावेदारी कर रहे हैं लोकसभा। अरे 1-1 हजार लोग करे दावेदारी। हमारा चिन्ह कमल का फूल है। हम कमल के फूल के पीछे चलने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और हम इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और लोकसभा को पुनः जिताएंगे हम यहाँ से। ना राम जी का मंदिर अगर बीच में आता है, बोले ये तो राजनीति में धर्म बीच में ले आते हैं। दूसरी चीज़ है, उससे क्या रोजगार मिलेगा युवाओं को? ज्ञान सिंह जी गुर्जर और एक प्रताप सिंह जी मंडलोई और तीसरे रोडमल जी नागर, किन्हें चुनेंगे आप सांसद में? प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिया हमारा तो हम पूरा तगड़ा वापसी करेंगे। देखिए भैया, मैं आप सबसे बहुत बहुत निवेदन करता हूँ कि आज से ही लग जाएं। जो एक वाक्य है, राम काज कीनु मोह कहाँ विश्राम, ये राम काज में आप सब लग जाइए। अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में जोरदार तैयारियां कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय हमारे साथ में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, श्री केपी जी पंवार साहब। सबसे पहले तो स्वागत करूंगा आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि हम चुनाव से पहले मिले थे तो एक बार मैं आपको सबसे पहले तो प्रचंड बहुमतों से हर एक पाँचों सीटें आपने जीती, उसके लिए कांग्रेचुलेशन और मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने जिस जिम्मेदारी को निभाया, मंत्री भी बने हैं और जिले से 2-2 मंत्री मिले। सबसे पहले तो आप मंत्री की जो सौगात मिली है राजगढ़ जिले को, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दांगी लाइव चैनल के माध्यम से पूरे श्रोताओं को आज मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, पूरे देशवासियों को। साथ में जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हमको 2-2 सौगात मिली है, तो ये जिस प्रकार से यहाँ की जनता जनार्दन ने जो भारतीय जनता पार्टी को प्यार दुलार लुटाया है और पाँचों सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना राजगढ़ जिले की अहम भूमिका निभाई है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पूरा मन दिखाया और आज 2 मंत्री हमारे राजगढ़ जिले को दिए हैं। तो निश्चित रूप से राजगढ़ जिला एक नई दिशा में अब जाने वाला है। जो मोदी जी का विजन है विकसित भारत, उस ओर हम बढ़ रहे हैं और अब राजगढ़ नए आयाम गढ़ने की ओर आगे बढ़ रहा है। अब चूँकि मैं आपसे विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले मिला था तो आपने बोला था पाँचों की पाँचों सीटें हम जीत रहे हैं। बोलते हैं लोग, बहुत सारे बोलते हैं कि करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है, लेकिन आपने जो कहा वही हुआ। ये कैसे संभव? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते मैं जब जनता के बीच में गया और युवाओं ने जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए वातावरण तैयार किया, जनता के बीच में जाकर के सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, चाहे मोदी जी के योजनाएं हों, आयुष्मान भारत से लेकर के आवास योजना से लेकर के जल जीवन मिशन की बड़ी बड़ी योजनाएं जो
आज के जीवन स्तर को, गरीबों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए काम करने वाली योजनाएँ थी। उन योजनाओं को हम नीचे तक ले जा कर के गए और जनता को उस बारे में बताने का पूरा प्रयास किया। जनता ने उन सारी बातों को समझा, समझ के अपना मत भारतीय जनता पार्टी को दिया। मध्य प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएँ थी, महिलाओं के लिए जो एक बड़े पैमाने पर हमने काम किया है, बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, बहुत सारी योजनाएँ हैं। अब आप सबको सारी योजनाएँ पता भी हैं, हम बार-बार उन बातों का उल्लेख करते हैं तो आपको जानकारी है ही सही। लेकिन हम जब इन सारी योजनाओं को लेकर के सरकार की सारी जो महत्वाकांक्षी योजना है उनको लेकर के नीचे गए और नीचे जाकर के हमने युवाओं को, नए मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित किया। हमने जनता के बीच में जाकर के सरकार की योजनाओं को अच्छे से रखा। जनता ने उन सारी बातों को सोचा और समझा और उन्होंने दोनों पार्टियों के बीच का भेद समझा कि कौन-सी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जनता की सेवा करने के लिए काम कर रही है। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए, कमल के फूल पे वोट दीजिए। जनता ने हम सबको भर-भर के वोट दिए और हम, आपने देखा है जैसा मैंने आपसे कहा था कि मुझे जनता का रुख दिख रहा है। हम पाँचों की पाँचों सीटें जीत रहे हैं। लोग कहते थे कि पाँचों की सीटें तो नहीं आएँगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन हमने कहा था क्योंकि जनता के बीच में जब हम जा रहे थे, तो जनता ने हमसे कह दिया था कि आप चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। हमने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया, जनता ने खिलाया। मैं पूरी जनता जनार्दन का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब हमारे लिए चुनौती है कि हम जनता के बीच में जाकर के जनता की सेवा और अच्छे से करें। अब जनता ने चुना था, अब ज़्यादातर अगर बात करें तो मामा, मामा, मामा कि मामा ही बनेंगे सीएम। उनको देखकर ज़्यादातर लोगों ने, यानी कि ज़्यादातर जनता ने वोट किया था। आप बोल रहे हैं आप तो चूँकि एक कार्यकर्ता हैं, तो आप कमल के फूल को निशान बनाएँगे, लेकिन जनता ने मामा को बनाया था। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री चेंजेस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को गढ़ने की एक मशीन है और यहाँ पर निरंतर रोज़ नए कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम होता है। यहाँ अवसर प्रदान किए जाते हैं। कल से भारतीय जनता पार्टी में अगर आप काम करते हैं तो आपको भी मौका, अवसर मिलेगा और आप भी उस पे खरा उतरने का काम करेंगे। हमारे मोहन यादव जी भी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में काम कर रहे थे। सरकार में मंत्री थे और मंत्री होने के साथ-साथ वो नीचे से आए थे। संघ के स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने काम किया, विद्यार्थी परिषद में काम किया, राष्ट्रीय मंत्री की ज़िम्मेदारी निर्वहन किया और सरकार में भी मंत्री का उन्होंने ज़िम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में निभाई। अब उन्होंने सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनको अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश नई दिशा गढ़ने के लिए और आगे जाएगा और हमारे शिवराज जी साथ में हैं, सरकार के साथ हैं। उनके भी सुझाव और उनकी जो योजनाएँ हैं, उनको हम सब साथ में लेकर के, भारतीय जनता पार्टी पाँचों उँगलियाँ हैं। हमारी कोई उँगली छोटी-बड़ी सब है। हम ये पाँचों उँगलियाँ एक मुट्ठी बन के काम करती है, हम ताकत के साथ काम करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई छोटा-बड़ा नहीं है। पद तो आते हैं, चले जाते हैं। ये आते-जाते रहेंगे। अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएँगी, जाएँगी, सत्ता में बिगड़ेंगे। ये रा मध्य भारत का लोकतंत्र ज़िंदा रहना चाहिए। लेकिन वो लोग जिनने मामा को देखकर वोट दिया, उनकी भावना को तो ठेस पहुँची होगी। नहीं, भारत सभी ने, देखो हम सब, मामा जी की जो योजनाएँ थी, मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी। मामा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कमल के फूल, सभी लोग, और हम सब ने जाके यही कहा कि जो हमारी योजनाएँ हैं, उन योजनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को चुना। चाहे चेहरा कोई भी हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं है। और मामा जी तो हमारे हैं ही सही, मामा जी तो हमेशा दिल में रहेंगे, मामा जी हैं ही सही, हमारे दिल में हैं। एक सवाल राम मंदिर पर कि 22 जनवरी क्या है और कैसा उत्सव होने वाला है राजगढ़ ज़िले में? चूँकि एक बड़ा महापर्व बोला जा रहा है कि बहुत ही बड़ा महापर्व है और राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को। विष्णु जी, ये प्रश्न तो पूछना ही एक, मुझे लगता है कि हमारे उस पे सवाल खड़ा करता है। 22 जनवरी एक इतिहास रचने वाला दिन है और हम सबके आराध्य श्री राम, जिनके लिए हमारे कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हमारे ऐसे राम, जिनको हमारे हृदय में विराजमान है, जिनके लिए हम पूजते हैं, सुबह उठते ही से हम राम नाम लेकर के आगे बढ़ते हैं। हम किसी से मिलते हैं तो राम राम करके उसको संबोधन करके उनसे मिलते हैं। हमारे जीवन का सबसे अहम भूमिका है राम, और उन राम जी का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। उन आताताइयों की मनसों पर पानी फेर के न्यायालय के निर्देश के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संकल्प के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब रामलला के मंदिर का अनावरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का विषय होगा। और भगवान राम जब अयोध्या में बैठेंगे तो निश्चित रूप से एक पूरे देश में एक ऊर्जा का संचार होने वाला है। ये देश पुनः विश्वगुरु बनने वाला है।
इस ओर हम सब जा रहे हैं। इसलिए हम सब बहुत खुश हैं। आप भी खुशियाँ मनाइए, पूरा देश खुशियाँ मनाएगा। 22 तारीख के दिन हम दिवाली मनाने जा रहे हैं। घर-घर दीपोत्सव होने वाला है। हर मंदिर अयोध्या की तरह सजने वाला है। इसलिए हम भरपूर ताकत के साथ 22 तारीख के दिन हर्षोल्लास के साथ दिवाली पर्व ऐसा मनाएँ, इस प्रकार से राम जी के लला का मंदिर बन कर के जब विराजमान होंगे, तो हमारे दिल में खुशी जो होगी वो अलग ही देखने वाली होगी। तो सर विपक्ष की अगर बात करें तो वो बोल रहे हैं बीजेपी का एक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है, इसमें हम नहीं जाएँगे और बड़े-बड़े लोगों ने तो जो निमंत्रण है उसको भी ठुकराया है। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा ही हिंदुत्व के खिलाफ काम करने वाली पार्टी है। उनके शीर्ष नेतृत्व ने मंदिर का शुरू से ही विरोध किया। जब मंदिर की बात हम लोग कहते थे कि मंदिर अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए, रामलला जी का मंदिर बनना चाहिए, उन्होंने कोर्ट तक उस मुद्दे को घसीटने का काम किया, उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका थी। जब उन्होंने उस कोर्ट के निर्णय में भी जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम जी के मंदिर के पक्ष में खड़ी होती थी और हम सब कहते थे कि राम जी का मंदिर बनना चाहिए। कोर्ट का फैसला आया, राम जी के मंदिर के पक्ष में आया और जब राम जी का मंदिर बना, तो एक अलग वातावरण बन रहा है। उसमें भी कांग्रेस खलल पैदा करने का काम कर रही है, हम वहाँ नहीं जाएँगे। ये तो हिंदुत्व के खिलाफ है, भगवान के खिलाफ है और ये लोग आकर के बात करते हैं, इनके कुछ नेता कहते हैं कि हम ये हैं, लेकिन इनके शीर्ष नेतृत्व ने दिशा दे दी है कांग्रेस किस ओर है, उनकी विचारधारा को प्रकट कर दिया कि उनका विचार किधर है और भारतीय जनता पार्टी का विचार किस ओर है। ये स्पष्ट हो गया है जनता को, जनता समझ चुकी है कि कौन राम जी के साथ है, कौन राम जी के विरोध में है। तो बड़े-बड़े नेता जो विपक्ष के हैं वो तो यही बोलते हैं ना मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ, पहले कैसे उद्घाटन हो रहा है? अरे भैया, देश में कितने मंदिर हैं? राम जी की स्थापना, राम जी कितने सालों तक, 500 सालों तक टेंट में बैठे रहे, तब उन लोगों की चिंता नहीं हुई, उनके पेट में तब दर्द नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी तो तब भी टेंट में राम जी के लला के बैठे थे और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए तैयार थी। आज तो हमने विशाल मंदिर बना दिया है, भव्य मंदिर बन चुका है, उनका प्रथम तल तैयार हो चुका है। इतने दिन प्रतीक्षा हम नहीं कर सकते कि राम जी अब ज़्यादा दिन, जब उनका प्रथम तल तैयार हो गया है, उनका जो अंदर की जो प्रतिमा रखने का स्थान है वो पूरा अच्छे से व्यवस्थित हो गया है। हम दर्शन के लिए रामलला को अब ज़्यादा दिन बाहर नहीं बैठा सकते। उनको उनको सम्मान के साथ विराजित करेंगे। निर्माण तो होगा अभी अयोध्या में एक ही मंदिर, अभी तो बहुत सारा, बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है। पूरा अयोध्या ही मंदिर बनने वाला है। मात्र एक वो स्थान ही नहीं है कि वही मंदिर बन रहा है। पूरा अयोध्या घर-घर मंदिर बनने वाला है। इसलिए एक अलौकिक पूरा अयोध्या ही मंदिर के रूप में हम सब देखेंगे। तो यही बोल रहे हैं ना कि मंदिर का कार्य अभी अधूरा है, निर्माण अधूरा है, फिर भी लोकसभा चुनाव को देखकर बीजेपी ये काम उठा रही है। जिनको बोलना है वो बोलते रहे। हमारे लिए तो आराध्य हमारे रामदेव, हमारे राम जी मंदिर में बैठने वाले हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा खुशी का अवसर है। जनता के लिए हर्षोल्लास का विषय है। हम सब तो सब खुश हैं और खूब अच्छे से मंदिर बन रहा है। खूब अच्छे से हम सब इस आयोजन को करने वाले हैं। जिनके पेट में दर्द होता है वो गोली खाए और आराम से सोए। हम तो राम जी के लला के दर्शन करने जाएंगे। ठीक है, लोकसभा पे कुछ सवाल हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। कैसे देखते हैं आप राजगढ़ जिले को? राजगढ़ जिला तो भारतीय जनता पार्टी का जिला है और हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से वापस से सांसद जी बना के पहुँचाएँगे और प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में हम जीत करके पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने जा रहे हैं। तो लोकसभा में कौन-सा मुद्दा आपको लगता है कि ये काम करेगा और ये उठेगा, ये आगे लेकर चलेगी बीजेपी? देखिए, लोकसभा में जो मुद्दे आप सबको पता है। युवाओं के क्षेत्र में काम करने वाला हमारे मोदी जी ने अभी 4 बातें बताई है। हमको कहा है कि इस समय जातिवाद नहीं है। इस देश को सिर्फ़ देखा जाएगा तो 4 जातियों में जाएगा। महिला, युवा, गरीब, इन चारों भागों में बाँटने का काम किया है और इस दृष्टि से सोच रहे हैं कि हमको किस क्षेत्र में काम करना है, विकास के क्षेत्र में काम करना है, धार्मिक के क्षेत्र में काम करना है, समाज के क्षेत्र में काम करना है। एक-एक पिछड़े व्यक्ति को, गरीब को आगे उठाने के लिए काम करना है। गरीब को पक्की छत देने का काम करना है, गरीब को पानी पिलाने का काम करना है। गरीबी को ये लोग नारा देते थे, गरीब कांग्रेस को लाओ, गरीबी हटाओ, ये नारा था और ये कांग्रेस के लोग जब आते थे, गरीबों को ही हटा देते थे। अब हम सब ने ठाना है कि गरीबों को जीवन स्तर ऊँचा उठाने का काम करना है। विकसित भारत की ओर हम बढ़ गए हैं, विकसित भारत की ओर। इसलिए निश्चित रूप से हम सबके लिए मोदी जी ने हम सबको नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस नारे को बुलंद करते हुए हम विकास की नई इबादत गढ़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः करेंगे और 400 से ज़्यादा सीटें ला करके देश में एक नया इतिहास रचने वाले हैं लोकसभा के अंदर। राजगढ़ जिले से क्या लगता है किसे उम्मीदवार चुनना चाहिए बीजेपी को तो एक तरफा मुकाबला हो जाए? लगना-वगना कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ़ एक ही एक नारा है और एक ही एक कैंडिडेट है, कमल का फूल।
नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, हमारा चिन्ह कमल का फूल है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ राजगढ़ लोकसभा जीत के आएगी। 4-4 लोग दावेदारी कर रहे हैं लोकसभा में। अरे 1-1 हज़ार लोग करे दावेदारी, हमारा चिन्ह कमल का फूल है। हम कमल के फूल के पीछे चलने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और हम इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और लोकसभा को पुनः जिताएंगे हम यहाँ से। तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो पहले भी 2 बार सांसद बन गए यहाँ पे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो रोडमल जी नागर सांसद हैं। लेकिन अभी तक बेरोजगारी कम नहीं हुई है राजगढ़ जिले की। आप चश्मा बदलिए, देखिए बेरोजगारी दूर हो चुकी है। बहुत सारे लोगों के लिए, युवाओं के लिए काम हुआ है। युवाओं में नए-नए आयाम गढ़ने का काम किया है। मोदी जी के माध्यम से लोगों को हुनर देने का काम किया है। पूरा देश आत्मनिर्भर बन गया। महिलाओं के क्षेत्र में महिलाओं को जीवन स्तर उठाने के लिए उनके लिए बहुत सारी योजनाएँ लेके आए हैं। गरीबों के लिए आवास बना करके आप देखते हैं 2014 के पहले का भारत क्या था? गरीबों की छत टपकती थी कि नहीं टपकती थी? आप भी गाँव में रहते थे, आपको देखा होगा, कैसी छत टपकती थी। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि गरीबों के सर पर पक्की छत बन गई है, घर में पानी आ रहा है। ये सब मोदी जी के आने के बाद हुआ है। भारत बहुत अलग देश बनने वाला है। राम जी का मंदिर ये कल्पनीय विषय है। लोग कहते थे कि अरे ये तो मुद्दा हुआ करता है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, मंदिर बनता नहीं नहीं, वो है। तो यही बोलते हैं ना, राम जी का मंदिर अगर बीच में आता है, बोले ये तो राजनीति में धर्म बीच में ले आते हैं। दूसरी चीज़ है, उससे क्या रोजगार मिलेगा युवाओं को? देखिए, धर्म की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ भी है। विकास की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी विकास भी करती है। हर दोनों पहलुओं पर, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, हर पहलू पर भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड रखती है और मजबूती से हर क्षेत्र में काम करती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक क्षेत्र पे, जहाँ-जहाँ आवश्यकता होगी, समाज की जो आवश्यकता होगी उसको पूर्ति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है और उन सारे मुद्दों को काम करेगी, उन सारे मुद्दों पर काम करेगी। अगर मैं आपके सामने 2 नाम बोल देता हूँ, ज्ञान सिंह जी गुज्जर और एक प्रताप सिंह जी मंडलोई और तीसरे रोडमल जी नागर, किन्हें चुनेंगे आप सांसद में? सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तीनों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रोडमल नागर जी हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद हैं और ज्ञान सिंह जी हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में हमने 5 सीटें जीती है। प्रताप मंडलोई जी हमारे नेता हैं, एक मजबूत नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, इसलिए तीनों हमारे प्रमुख नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी, मैं तो कहता हूँ आप भी अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कोई नीचे का मंडल अध्यक्ष भी हमारा है, मंडल का कार्यकर्ता भी है, अगर उसको भी भारतीय जनता पार्टी चुन करके उसको प्रत्याशी बनाती है तो केपी पवार पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के पूरी तन्मयता के साथ हम कमल खिलाएंगे। कांग्रेस बोल रही है ना, बोले हमने तो अब ये चेंज कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिया हमारा, तो हम पूरा तगड़ा वापसी करेंगे। कांग्रेस के पास तो कुछ भी नहीं बचा। कांग्रेस के लोग अब छोड़ के आ रहे हैं। अभी धार का एक जिला अध्यक्ष उनका था, उसने पार्टी से इस्तीफा दिया है। अभी तो आप देखिए जैसे रामलला का मंदिर बनने जा रहा है और बनकर तैयार हो चुका है। जैसे जैसे रामलला विराजमान होंगे, लोगों की बुद्धि वापस से धर्म की ओर बढ़ रही है। कितने ही लोग अभी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं, राम जी के काज में आगे बढ़ने वाले हैं। राम काज कीन्हू मोह कहाँ बिसराम, इस ओर भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। तो आप चिंता मत कीजिए, कांग्रेस के पास तो कुछ बचा ही नहीं है, खत्म हो गई है। 5 उनके 2-3 विधायक थे, वो भी अब घर बैठ गए। हो सकता है उसमें से भी 1-2 अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने के लिए राम जी के मंदिर में लग जाएँ। कुछ लोग नाराज़ हैं क्योंकि कांग्रेस की जो सीनियर जो हाईकमान है वो वहाँ जा नहीं रही है निमंत्रण में, इस वजह से कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया है कांग्रेस के। तो ये उनको समझ में आया ना, उन लोगों को समझ में आ गया कि यार ये पार्टी तो हमेशा राम जी के मंदिर के विरोध करने वाले लोग हैं। अब राम जी का मंदिर भी बना दिया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सारी जनता ने, हिंदुत्व ने, उसके बाद भी अब ये उसका भी विरोध कर रहे हैं, वो मंदिर के दर्शन करने नहीं जा रही है। तो उनको समझ में आ गया है कि ये लोग सिर्फ चुनावी हिंदू बनने का नाटक करते हैं, नहीं तो इनके कहाँ-कहाँ ये लोग जाते हैं। हमारे पास फ़ोटोग्राफ सब आते हैं, आप सबने भी देखा है। आपके न्यूज़ में भी आपने दिखाया होगा कई बार कि ये लोग कहाँ-कहाँ जाते हैं और जब चुनाव आता है, जब इनको मंदिर याद आ जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता हमेशा धार्मिकता के साथ जुड़ा है। हम चुनाव में धार्मिकता नहीं लाते, हम सब दिल में हैं। राम जी हमारे दिल में हैं, इसलिए हम उस दिशा में काम करते हैं। सुबह उठते ही से राम-राम का नाम जपते हैं हम लोग। 22 जनवरी के लिए अपने राजगढ़ जिले के लिए, जनता के लिए क्या अपील करें? देखिए भैया, मैं आप सबसे बहुत-बहुत निवेदन करता हूँ कि आज से ही लग जाएँ। जो एक वाक्य है, राम काज कीन्हू मोह कहाँ बिसराम, ये राम काज में आप सब लग जाइए। अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में जोरदार तैयारियां कीजिए। 22 तारीख को दिवाली इस प्रकार से मने और रामलला के दर्शन हम सब यहीं से जब लाइव देखेंगे और करेंगे तो निश्चित रूप से एक
अलग ही वातावरण पूरे देश का बनने वाला है। मंदिर-मंदिर सजा दो, नगर-नगर सजा दो, हर घर को सजा दो, मेरे राम आने वाले हैं, मेरे राम आने वाले हैं। तो केपी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद विष्णु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।